हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का गुण बोलिए, प्रॉपर्टीज बोलिए, जो एग्जाम में खूब ढेर सारा पूछा जाता है। चलिए ये देखते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में। आप देखोगे काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, और एग्जाम रिलेटेड सारा चीज बताएंगे। बहुत सारा चीज जो नहीं पूछा जाता उसको स्किप करेंगे। तो यहाँ एक चीज आप याद रखिएगा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। ए डॉट बी का जो फॉर्मूला होता है वो सब लोग जानते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा होता है। अगर यहाँ से आप कॉस थीटा डायरेक्ट निकालोगे तो आपका हो जाएगा ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी। ठीक है, थीटा निकालेंगे तो इनवर्स हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ देखिए कुछ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो हमको पता होना चाहिए कि यहाँ मॉड ए कैसे निकालेंगे, मॉड बी कैसे निकालेंगे, ए डॉट बी कैसे निकालेंगे। तो यहाँ हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे और आपको बताएंगे। तो ये सारा चीज आप देखोगे कैसे कैसे हो रहा है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत तेजी से। मान लीजिए ए वेक्टर बराबर आपका दिया है 2i कैप, 3j कैप और 4k कैप। ठीक है, और बी वेक्टर आपको दे रखा है, मान लो 2i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 2k कैप। ठीक है, हम क्या करेंगे, निकालेंगे सबसे पहले ए डॉट बी। चलो ए डॉट बी निकालते हैं। ए डॉट बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जो आप देखो आई का एक साथ जो है उसका उसके साथ डॉट हो जाएगा, जे का जे वाले के साथ डॉट हो जाएगा और के के साथ डॉट हो जाएगा। याद रखना बच्चों, अगर कोई ऐसा बीच में से नहीं दिया है, जैसे आई दिया, आई के बाद डायरेक्ट के दे दिया, जे नहीं दिया, तो हम लिख सकते हैं जीरो के जे लिख सकते हैं। जो नहीं दिया उसको जीरो साथ हम प्लस साइन या माइनस साइन साथ लिख सकते हैं, आपकी अपनी इच्छा है। तो यहाँ देखो कितना हो जाएगा, इनको इसके साथ डॉट कीजिए। मतलब डॉट मतलब यहाँ बोलने के लिए डॉट, लेकिन हम करते हैं प्रोडक्टिव में गुना ही करते हैं। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 9 हो जाएगा और ये माइनस 8 हो जाएगा। अब यहाँ देख लीजिए कितना हो गया, माइनस 17 हो गया, ये हो गया माइनस 13। ए डॉट बी आपका माइनस 13 आ गया। और यहाँ से अगर आप मॉड ए निकालोगे बच्चों, तो इसका क्या तरीका है, जो भी आई जे के दे रखा है उसी को आप स्क्वायर करके लिखिए। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। कितना हो जाएगा बताओ, 4 9 प्लस 16, ये हो गया 29 आपका। इसी प्रकार से मॉड बी निकाल लीजिए तेजी से थोड़ा सा। तो देखो प्लस माइनस साइन से यहाँ कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो पॉजिटिव हो जाना है। तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बताओ, 4 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 4 हो जाएगा। तो 4 4 8 और ये हो जाएगा 17। मॉड के अंदर ये 17, तो रूट के अंदर 17 प्राप्त हो गया। यहाँ सब कॉस थीटा इस फार्मूला से बहुत ही आसानी से आप निकाल सकते हैं। चलिए, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अब देखिए यहाँ क्या क्या जो एग्जाम में पूछा जाता है। अगर ए डॉट बी गलती से जीरो आ गया, ऐसे भी जीरो आ गया, इसका मतलब हुआ कि ए और बी एक दूसरे पर लंब है, इज परपेंडिकुलर ऑन बी। दूसरी इंफॉर्मेशन, अगर ए डॉट बी है, आप उसको पलट के भी करोगे तो बी डॉट ए ये इक्वल ही होगा। ठीक है, और सबसे अहम बात है, अगर आई को आई के साथ आप डॉट करोगे मतलब सेम में 1 हो जाएगा, जे के साथ डॉट करोगे तो ये 1 हो जाएगा, और के साथ डॉट करोगे ये भी 1 हो जाएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अगर डिफरेंट, जैसे ये सेम में है, ऐसे अगर डिफरेंट कर दीजिए, आई को जे के साथ कर दीजिए डॉट, तो ये हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। मतलब डिफरेंट में 0 हो जाएगा और सेम में 1 हो जाएगा। इसको याद रखना है। जैसे क्वेश्चन में इस पर करा देता हूँ, आप लोग देखिएगा। इसमें इनका 3i है और डॉट करा रहा है आपको 4i से ही करा रहा है, हो जाएगा 1। तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखो 4 के 12 हो ही गया इसका, तो आई और आई के साथ क्या होता है, डॉट 1 होता है, 1 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आंसर हो जाएगा। अगर गलती से कुछ इस प्रकार से आपसे पूछ ले कि इसी को थोड़ा बदल देते हैं, 3i कैप और डॉट कर देते हैं 4j कैप के साथ, तो देखो बच्चों यहाँ पे 12 होगा, लेकिन आई का जे के साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो 0 किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी 0, मतलब कुल मिला के 0 हो जाएगा। तो इसको समझिएगा, रिविजन करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।